हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है आयोटा का पावर 18 प्लस ये 1 बाय आयोटा का पावर 25 इसका होल क्यूब है। इनका जो है वो हमें का मान ज्ञात कीजिए। इनका जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। तो हमें जो है वो दिया हुआ है ये आयोटा का पावर 18 प्लस ये जो है वो 1 अपॉन ये आयोटा का पावर 25। इसका जो है वो पावर जो है वो कितना है? तो 3 जो है वो ये हमें जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? चलिए इसको दो हिस्सा में बांटते, इधर भी बनाना है इधर भी बनाना है। तो अब देखिए आप लोग जो है वो बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं। हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का जो है वो पावर अगर जो है वो 3 रहता है, इनका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? ये आगे यूज होगा। ये जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है a क्यूब प्लस ये जो है वो b क्यूब प्लस ये जो है वो 3a स्क्वायर b प्लस ये 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। आगे जो है वो हम इनका यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा। पहले इनको जो है वो हम सिंपलीफाई कर लेंगे। आयोटा का पावर 18 का मान क्या होगा? 1 बटा आयोटा का पावर 25 का जो है वो मान क्या होगा? क्लियर? तो चलिए जो है वो हम सिंपल जो है वो वे में जो है वो आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो है वो आयोटा का पावर 18 है, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का पावर में जो है वो 9 लिख सकते हैं। तो 9 दूनी ये 18 हो जाएगा प्लस ये 1 बाय यहाँ पे जो है वो आयोटा पावर 2 इसका होल पावर ये 12 लिख सकते हैं। तो ये जो है वो 12 दूनी कितने हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसका जो है वो पावर 3 है। देखिए हम एक बार में इनका मान निकाल सकते हैं, एक बार में जो है वो इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये जो है वो आपको डिटेल में जो है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो शॉर्टकट तरीका जो हम नहीं लगा रहे हैं। शॉर्टकट तरीका ये होता है, जो भी पावर दिया उनको जो है वो 4 से डिवाइड करिए, जो भी शेषफल आएगा उनको पावर में जो है वो लिख दीजिए। क्लियर? बस यही जो है वो शॉर्टकट होता है। आयोटा स्क्वायर का मान जो है ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -1 के पावर 9 हो जाएगा प्लस ये 1 अपॉन ये जो है वो -1 का पावर जो है वो 12 इंटू में ये आयोटा इसका जो है वो पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है इतना हो जाएगा। अब देखिए -1 के पावर 9 है, 9 हमारा क्या है? तो 9 हमारा जो है वो विषम संख्या है। तो -1 के पावर 9 है, तो ये भी याद रखना है। देखिए -1 के पावर अगर जो है वो सम संख्या रहता है, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। -1 के पावर सम संख्या रहेगा तो इनका मान जो है वो हमारा ये जो है वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अगर -1 के पावर अगर जो है वो विषम संख्या रहता है, क्या रहता है? विषम संख्या, तो उनका मान -1 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये हमारा क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इनका मान कितने हो जाएगा? हमारा जो है वो -1 हो जाएगा। क्लियर? और ये प्लस 1 बाय -1 का पावर ये 12 है। 12 क्या है? हमारा सम संख्या, तो इनका मान 1 हो जाएगा इंटू आयोटा इसका जो है वो पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा -1 प्लस ये 1 अपॉन आयोटा हो गया। अब देखिए अगर हम आयोटा से यहाँ पे ये जो है वो हम गुना कर दिए हैं और आयोटा से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत होगा? ये आयोटा आयोटा कैंसिल, तो 1/2 आयोटे ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे -1 प्लस इनको हम गुना कर देंगे तो ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर में 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये जो है वो -1 प्लस आयोटा अपॉन -1 पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस ये आयोटा पावर 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से जो है वो -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा? 1 प्लस ये आयोटा पावर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस आयोटा पावर क्यूब हो जाएगा। या माइनस कॉमन लिया तो क्यूब है, दिए क्यूब भी जो है वो दे दीजिए। क्लियर? ये इतना हो गया। अब जो है वो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसमें हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए -1 की पावर 3 है, तो जब भी जो है -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो मान जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये तो हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा और ये जो है वो हमारा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये
जो है वो 1 प्लस आयोटा का पावर 3 हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इनको जो है वो हम फिलहाल जो है वो ए मान लेते हैं और इनको जो है वो बी मान लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो है वो हमारा माइनस, अब जो है वो हम इनको ए क्यूब होता है, तो ये हमारा 1 क्यूब प्लस ये आयोटा क्यूब प्लस ये 3 इंटू a², 1² इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू ये आयोटा² प्लस ये प्लस नहीं होगा, अब यही न हो जाएगा ना, हमारा यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला पे जो फिट कर दिए हैं। अब देखिए -1 ये जो है 1 प्लस आयोटा क्यूब और इनका मान जो है कितना हो जाएगा 3 आयोटा, इनका मान आयोटा² का -1, तो 3 इंटू ये -1 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो, अब देखिए माइनस ये जो है वो 1 आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, याद रखना है। सिंस आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, और ये जो है वो प्लस 3 आयोटा माइनस ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है, देखिए माइनस, देखिए ये जो है वो हमारा -1 प्लस 3, तो -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस ये 2 आयोटा। अब माइनस से हम गुना कर देंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस ये 2 आयोटा। दिस इज माई आंसर, ये हमारा आंसर दिया हुआ है, तो यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं जो है वो ये एगो जो है वो Z1 है, एगो जो है हमारा Z2 है, के लिए हमें सिद्ध करना है ये जो है वह रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, RE का मतलब हो गया रियल यानी वास्तविक भाग। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर ये जो है वो होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, इमेजिनरी कहने का मतलब हो गया काल्पनिक भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, तो लिख दीजिए माना कि, इनको भी जो है वो हम 2 भाग में जो है वो कर देते हैं ताकि इधर भी जो है वो स्पेस बच जाए बनाने के लिए। तो हम जो है वो मान लेते हैं ये जो है वो Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तथा Z2 इज इक्वल टू जो है वो हम मान लेते हैं c प्लस आयोटा d। क्लियर? हम जो है वो देखिए पहले Z1 इंटू Z2 चाहिए, तो पहले हम जो है वो इनको गुना कर लेंगे, Z1 इंटू Z2 निकाल लेंगे। तो Z1 हमारा है a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस ये आयोटा d है। क्लियर? अब इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिए a इंटू ये c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा b इंटू ये जो है वो c प्लस आयोटा d हो जाएगा। अब देखिए a को c से गुना करेंगे तो ये ac। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो AD आयोटा हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो BC आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, ये जो है वो BD आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, अर्थात AC ये दोनों पार्ट से जो है हमारा माइनस कॉमन मिलता है, सॉरी प्लस जो है वो कॉमन मिलता है आयोटा। तो ये जो है वो AD प्लस ये BC आयोटा स्क्वायर -1 अर्थात ये माइनस BD हो जाएगा। ये दोनों जो है वो रियल रियल को जो है वो हम एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो AC और माइनस ये जो है वो BD प्लस आयोटा इंटू ये जो है वो AD प्लस ये BC आया हुआ है। हम क्या निकाले हैं, तो Z1 इंटू जो है वो Z2 निकाले हैं। Z1 इंटू Z2 जो है वो ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा वास्तविक भाग है और ये हमारा काल्पनिक भाग है। ठीक है, ये जो वास्तविक भाग है ये काल्पनिक, ये जो है वो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, 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 प्रश्न के अनुसार जो है वो हम चलेंगे। हमें जो है वो प्रश्न में क्या कहता है LHS में, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 लेना है। तो अगर जो है वो हम रियल पार्ट ऑफ ये जो है वो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट हमारा ये है, अर्थात ये जो है वो AC या माइनस ये जो है वो BD, AC माइनस BD। अब देखिए ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू ये Z2 इज इक्वल टू ये AC माइनस ये जो है वो BD है ना। तो देखिए AC क्या बता रहा है, ये जो है वो क्या बता रहा है, ये जो है वो बता रहा है कि जो है वो Z1 का ये हमारा जो है वो क्या है, तो रियल पार्ट है, अर्थात हमारा जो है वो रियल पार्ट ऑफ, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं ये
जो है वो AC माइनस BD को जो है वो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू C को जो है हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए यही न जो है वो हमें जो है वो सिद्ध करने के लिए मिला था ना, यही ना हमें सिद्ध करने के लिए मिला था यहाँ पे, यही तो हम सिद्ध कर दिए। यहाँ पे जो है वो हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इनका जो है वो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। क्लियर, तो ये जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है वो 3 नंबर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है वो हमें कहता है ये 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में ये 5 प्लस आयोटा को जो है वो मानक रूप में जो है वो परिवर्तित करिए। इनको जो है हमें किस में बदलना है, तो मानक रूप में जो है वो बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व करते हैं। इनका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। इनका जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा जो है वो लंबा जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू ये जो है वो 3 माइनस ये 4 आयोटा अपॉन में ये 5 प्लस ये आयोटा हमें दिया हुआ है। चलिए ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी हर का परमीकरण करते हैं, यहाँ पे भी जो है वो हम हर का परमीकरण करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे माइनस है तो हम जो है वो प्लस से जो है वो ऊपर नीचे गुना करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये 1/1 माइनस 4 आयोटा गुना ये 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 बाई ये जो है वो 1 प्लस आयोटा गुना ये 1 माइनस आयोटा अपॉन ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा इंटू में ये जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन ये 5 प्लस आयोटा इंटू में ये जो है वो 5 माइनस आयोटा अपॉन ये 5 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज होने वाला जो कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो ये जो है वो हमारा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर माइनस ये जो है वो 4 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ये जो है वो इनको हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 माइनस ये 2 आयोटा अपॉन ये जो है वो 1 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे जो है वो फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इंटू ये 5 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू ये 5 माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो है वो 5 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए एक लाइन और हम इनको बढ़ा देते हैं, तो ये जो है वो इनको बिग ब्रैकेट में ही जो लिखिए दोनों को। ये हमारा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये 1 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा, चलिए डिटेल में बना देते हैं। ये 16 आयोटा स्क्वायर माइनस ये जो है वो 2 माइनस ये 2 आयोटा अपॉन में ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पे जो है इनको गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 माइनस ये 3 आयोटा माइनस 5 चौके 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब इनको जो है वो हम इस पार्ट में जो है वो सॉल्व करते हैं। थोड़ा जो है वो लंबा बनेगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ये 1 प्लस ये 4 आयोटा अपॉन में ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये 16 माइनस ये जो है वो 2 माइनस ये 2 आयोटा बाई ये 2 हो जाएगा। क्लियर। इंटू में अब देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो है वो 15 माइनस 20 3 23 आयोटा, ठीक है। ये जो है आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो है वो माइनस 4 अपॉन में ये 25 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर।
ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1 प्लस ये 4 आयोटा बाय 16 1 17 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 2 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 15 में से 4 घटा देंगे तो ये 11 माइनस ये 23 आयोटा अपॉन में ये 26 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो 1 प्लस 4 आयोटा माइनस ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा इनटू में ये जो है वो 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन ये 26 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 प्लस ये 4 आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा अपॉन में ये 17। क्लियर। और इनटू में जो है वो 11 माइनस ये 23 आयोटा अपॉन में ये 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल, 4 1 5 आयोटा अपॉन में ये 17 और ये जो है वो इनटू में जो है वो 11 माइनस ये 23 आयोटा अपॉन ये 6 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। कहीं पे हम मिस्टेक किए हैं, भारी मिस्टेक किए हैं। कहाँ पे मिस्टेक किए हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे जो है वो 1 है, यहाँ पे क्या है तो 1 है। जब 1 से 17 में भाग देंगे तो यहाँ पे 17 इंटू आएगा ना, 17 इंटू ये समथिंग आएगा, तो 17 इंटू ये समथिंग आएगा तो ये 17 माइनस माइनस प्लस ये 17 आयोटा हो जाएगा, 17 आयोटा। ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा कैंसिल नहीं होगा, याद रखना है। एक में 17 घटाएंगे तो माइनस 16 होगा, 17 4 21। तो फाइनल जो है वो हमारा ये नहीं आके बल्कि ये जो है वो माइनस 16 प्लस ये 21 आयोटा होगा। छोटा छोटा बात जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये जो है वो हमारा आया हुआ है, कितना आया हुआ है, तो ये जो है वो हम इनको चलिए गुने कर लेते हैं। माइनस 16 इंटू में ये 11 माइनस 23 आयोटा प्लस ये जो है वो 21 आयोटा इंटू ये 11 माइनस ये 23 आयोटा अपॉन में ये 17 गुना 6 हो जाएगा। 17 गुना ये जो है वो 6 हो जाएगा। 6 है कि 26 है ना, तो 26 हो जाएगा। 17 को 26 से हम गुना करेंगे तो ये 442 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ये माइनस 16 को हम जो है वो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो माइनस 176 आएगा। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 16 को 23 से हम गुना करेंगे तो 368 आएगा आयोटा। ये 21 को 11 से गुना करेंगे तो ये प्लस 21 1 21 21 1 22 221 आयोटा आ जाएगा माइनस 23 से हम गुना करेंगे तो 23 तिया 3 6 23 21 तिया 63 21 दूनी 42 और 6 42 43 44 45 46 48 ये जो है वो 48 हो जाएगा। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये 442 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना है माइनस 176 और ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो ये जो है वो जोड़ 8 8 1 9 और ये जो है वो 6 2 8 3 2 5 इतना आयोटा। ये जो है वो 8 1 9 6 2 8 3 2 5 माइनस 483 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये 442। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस 176 जोड़ ये जो है वह 5 8 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 483 अपॉन में ये 442। अब ये दोनों को जो है वह जोड़ देंगे तो ये दोनों को जो है वह जोड़ेंगे तो ये हमारा कितने हो जाएगा, इनको घटा लेंगे 13 में से 6 जाएगा तो ये 7 और ये जो 7 में से आ जाएगा 0, 4 में से एक जाएगा तो 3 307 और जोड़ ये जो है वो 5 और ये जो है वो देखिए 8 1 9 6 2 8 3 2 5 ये जो है वो हमारा 589 आ जाएगा। क्लियर। बउआ यहाँ पे जो है ना 231 होगा, 221 नहीं 231 होगा। जब ये 231 हो जाएगा तो ये 99 हो जाएगा, समझे। ये 99 हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा 500 जो है वो 99 और आयोटा अपॉन में ये 442। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 307 बट्टा ये 442 प्लस 599 बट्टा ये 442 आयोटा। ये जो है वो इनका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझे।
इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर कहता है यदि x माइनस वाई बराबर ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है ये हमें एक्स स्क्वायर जोड़िए जो है वो हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर जोड़िए ये नहीं है, ये जो है हमारा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटा ये सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, तो x माइनस ये आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ये जो है वो a माइनस आयोटा b अपॉन ये c माइनस आयोटा d है। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, तो हम जो है वो समीकरण फर्स्ट का जो है वो हम संयुग्मी जो है वो लेते हैं, संयुग्मी जो है वो लेते हैं, अर्थात संयुग्मी को हम इंग्लिश में कंजुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेने पर, समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट वाला जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस ये आयोटा y इज इक्वल टू ये जो है वो a प्लस आयोटा b अपॉन में ये जो है वो c प्लस आयोटा d हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हम गुना कर देंगे, तो समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड करने पर यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को हम गुना कर लेंगे तो ये x माइनस आयोटा हुआ है, ये x माइनस आयोटा हुआ है इंटू ये x प्लस आयोटा हुआ है इज इक्वल टू अंडर रूट ये जो है वो हमारा इन दोनों गुना कर लेंगे तो ये a माइनस आयोटा b अपॉन में ये जो है वो c माइनस आयोटा d गुना a प्लस आयोटा b बटा ये c प्लस आयोटा डी हो जाए। क्लियर? अब देखिए इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है वो x माइनस ये आयोटा y है इंटू में ये x प्लस ये आयोटा y है। देखिए फिलहाल इनको जो है वो हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात आयोटा y का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका मान ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिए रूट अंडर ये जो है वो a माइनस आयोटा बी इंटू में ये a प्लस आयोटा बी अपॉन में ये c माइनस ये आयोटा डी इंटू ये c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये रूट जो है वो हमारा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये जो है वो अंडर रूट देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ये जो है वो आयोटा बी का होल स्क्वायर। देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। क्यों? देखिए ये जो है वो एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इनको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया हुआ है जोड़ वाई स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारा ये भी तो इसी फॉर्म में है, इनको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नीचे हम जो है वो सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर जोड़ ये बी स्क्वायर अपॉन में ये सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। ये जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था और ये हम जो है वो प्रूव कर दिया। आप कहेंगे सर ये कहाँ दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो है ना मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।